भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इन लोगों की राजनीति को तो आप भली भांति समझते होंगे। भाई को भाई से लड़वा दो, गांव में गांव के लोगों को लड़वा दो, आपस में मुकदमेबाजी करवा दो। केवल यही राजनीति करने वाले लोग हैं। एक मंत्री जो आजकल मंत्री बने हुए प्रदेश की सरकार में, ये जब ताकत में आए हैं तो सबसे ज्यादा अत्याचार करने की कोशिश इस इलाके में की है, और जब इस इलाके में अत्याचार करने की कोशिश की है तब इस इलाके के लोगों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम किया है। और उनकी राजनीति को भी आप सब समझते हो। आपस में केवल कैसे भी भाई से भाई को लड़ा दो, गांव में मोहल्लों में लड़ा दो, आपस में मुकदमेबाजी करा दो। केवल ये राजनीति करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को इस मंच से कहना चाहता हूं, ये समाजवादी कार्यकर्ता घबराने वाले नहीं है, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा प्रत्याशी की टिकट घोषित हुई है, बड़ी सुर्खियां ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल करते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं, इसी तरह की बात लिखते हैं, लेकिन मीडिया के लोगों पर भाजपा के लोगों की बातें सूट कर जाती हैं। इसलिए आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, मीडिया के साथी जब से बीजेपी कैंडिडेट की टिकट घोषित हुई है, बड़ी चुस्कियां ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी सवाल करते हैं तो उसी तरह की बातें करते हैं, हमारे लिए भी लिखते हैं तो उसी तरह की बातें लिखते हैं, क्योंकि मीडिया के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को शायद ये बातें सूट कर जाती होगी। समाजवादी पार्टी के वे लोग हैं, उन्हें याद है 2019 से जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो उसी दिन चिट्ठी जारी कर दी थी। लेकिन भाजपा के उम्मीदवार को भी समझना चाहिए कि जिनकी गोद में बैठे हैं उन्हीं ने सबसे ज़्यादा अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न इस इलाके के लोगों पर किया है। इसलिए ये चुनाव सबक सिखाने का चुनाव है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभयराम यादव की बेटी और सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव से भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव का विवाह हुआ है। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी बहनोई लगते हैं। ऐसे में करेल का चुनावी मुकाबला चर्चा का विषय बना हुआ है। मुझे याद है 2019 में यहाँ के उम्मीदवार ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, अगले ही दिन मैंने एक चिट्ठी जारी कर दी थी। दोबारा उस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए, और उनको भी, वहां के उम्मीदवार को भी, बीजेपी के उम्मीदवार को भी समझना चाहिए। आज वो जिनकी गोद में बैठे हैं, उन्हीं ने सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा शोषण इस इलाके के लोगों को और घिरोर के लोगों के ऊपर किया है। इसलिए मेरे घिरोर और शाहजहांपुर के आसपास के लोगों, ये चुनाव जो आने वाली 13 तारीख को हो रहा है, ये केवल तेज प्रताप जी को विधायक बनाने भर का चुनाव नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी समय आने वाली 13 तारीख को आ रहा है।